नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो मास्टर क्लास है डेमो, वो चार टॉपिक हैं जिसके अंदर आपको ब्रीफिंग दी जाएगी। दशा है, नक्षत्र है, ट्रांजिट है और डिग्री है। इन चार चीजों को समझने का प्रयास करिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आप अभी अपने चार्ट में लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूं और देखिए क्या होता है कुंडली के अंदर और किस तरीके से वर्क करती है कुंडली। अब क्या होता है कि सबसे पहला टॉपिक अपन लेते हैं दशा के ऊपर। याद रखिए जितने भी ये नवग्रह हैं ना, इनके जो सिग्निफिकेटर है, इनके जो गुण धर्म हैं, इनकी जो विशेषताएं हैं, वो 100% कब प्रकट होंगी? दशाओं में। दशाओं में प्रकट होंगी। बात क्लियर है? जब भी ग्रह की दशा आएगी, दशा आने पर ग्रह अपने कारक तत्वों को अच्छे से प्रकट करता है। क्लियर? सिंपल सी बात। वैसे ग्रह बैठा रहता है। अब एक पॉइंट बताते हैं आपको। जैसे हमारी जो दशाएं होती हैं, एक होता है कालपुरुष कुंडली, जैसे मेष लग्न की होती है कालपुरुष कुंडली। क्लियर है? मेष राशि से शुरू होगी। इसी प्रकार हमारे जो ग्रहों की दशाएं हैं, उनका भी एक काल पुरुष सीक्वेंस होता है। पहली केतु की होती है, दूसरी दशा शुक्र की होती है, तीसरी दशा सूर्य की होती है, चौथी दशा चंद्रमा की होती है, पांचवी दशा जो है मंगल महाराज की होती है, छठी दशा जो होती है राहु महाराज की, सातवीं दशा जो होती है बृहस्पति देव की होती है, आठवीं दशा जो होती है वो आपकी शनि भगवान की होती है, नौवीं दशा बृहस्पति महाराज और सॉरी बुद्ध महाराज की होती है। तो ये हमारी जो दशा सीक्वेंस है ना, ये काल पुरुष दशा सीक्वेंस है। क्लियर? सिंपल सा है, ये काल पुरुष दशा है। अब होता क्या है जीवन में, जितने भी बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर होते हैं, कुंडली देखते हुए सबसे पहले दशा देखते हैं। क्या उसे अनुकूल दशा मिली है लाइफ में ऊपर उठने के लिए, टू हैव अ प्रॉस्पेरिटी इन हिज लाइफ? क्या वो जीवन में आगे बढ़ पाएगा? मान लीजिए किसी की जो दशा चल रही है वो अनुकूल नहीं है, तो अगली दशा क्या अनुकूल आ रही है? ये भी इंपॉर्टेंट रोल है। समझ रहे हैं? जो दशाएं आदमी के जीवन की दशा बदल देती हैं, ये हमेशा याद रखना। दशाएं एक रोड है, आपको ले जाएंगी अच्छे दिशा की तरफ। अगर अनुकूल दशा नहीं मिली तो जीवन संघर्षमय हो जाता है। लॉट ऑफ एफर्ट्स यू हैव टू डू इट। तो ये चीज होती है। अब मैं बताता हूं, कोई भी ग्रह जहां बैठा है, एमडी होता है दशा में, एडी होता है और ये पीडी होता है। ये राजा है, एमडी राजा है दशा का, ये मंत्री है और ये महाराज सेवक है। क्लियर? तीन पॉइंट होते हैं। पहला राजा है, दूसरा मंत्री है, तीसरा सेवक है। सिंपल सी बात है। तीन लोग होते हैं दशा के अंदर। क्लियर? छोटी सी बात है। सबको राजा की आज्ञा माननी है, राजा को फॉलो करना है। अब होता है ना कई बारी, आप ऑफिस में होते हैं, बॉस ने ऑर्डर कर दिए, आप ऑर्डर नहीं मानते, कई बारी चिड़े होते हैं बॉस से। समझ में आया? तो एमडी अच्छे ग्रह की है तो अंतरदशा खराब ग्रह की है, तो वो उसकी बात नहीं मानेगा ना। बात समझ में आया? तो वो बात नहीं मानेगा। इस तरह से अपन ने चलना है। आगे चलते हैं। अब आप देखिए जो ग्रह जहां बैठा है, एमडी है किसकी? सैटर्न की। ईडी किसकी है? मंगल की। ठीक है? पीडी किसकी है? यहां लिखा है चंद्रमा की। क्लियर है? तो सैटर्न की महादशा है, तो सैटर्न देगा जिन भावों का वो स्वामी है, लगन और छठ दूसरे भाव का स्वामी है। ठीक है? लगना एंड सेकंड लॉर्ड का स्वामी है, तो इन भावों के फल देगा दशानाथ। तीसरा पॉइंट है
छठे घर में बैठा है तो छठे घर के भी उसने फल देने हैं। मूलता कौन से हैं उसके? जिन हाउसेस का वो स्वामी है उन हाउसेस के तो फल देने हैं, जहां बैठा है वो भी हाउस काउंट होता है। अब आता है अंतरदशानाथ, ये कहाँ के फल देगा? अब अंतरदशानाथ मंगल महाराज यहाँ लगन में बैठे हैं। बात क्लियर है? तो अंतरदशानाथ वहां के फल देगा जहां पर बैठा हुआ है। तो मंगल कहाँ बैठा हुआ है? लगन में, तो वो लगन के फल देगा। और प्रत्यंतर दशानाथ कौन है? चंद्रदेव हैं। चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं? चंद्रमा बैठे हुए हैं आपके सेकंड हाउस में। तो चंद्रमा जहां एस्पेक्ट कर रहे हैं वहां के फल देंगे। अष्टम भाव को देख रहे हैं, ये एस्पेक्ट के फल देंगे, ये पोजीशन के फल देंगे, ये क्या देंगे फल हमको? हाउसेस एंड पोजीशन आल्सो। क्लियर हो गया? ये 3 पॉइंट दशा में होते हैं। और जो मैंने स्टार्टिंग करी थी सबसे इंपॉर्टेंट वो ये थी कि जब भी ग्रह की दशा आएगी, अब जैसे शनि की दशा है तो शनि के कारक तत्व, शनि के सिग्निफिकेटर, शनि के गुण बहुत अच्छे तरीके से प्रकट होंगे जातक के लिए जिसकी भी ये कुंडली होगी। बात क्लियर है? सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भी हमें देखना है और समझना है। बात क्लियर है? अब आप एक और चीज बता रहा हूं। अब ये छठा भाव होता है, ये 11th हाउस होता है। याद रखिए, छठे से छठा 11th हाउस होता है। अब राहु की मान लीजिए दशा आ जाए, तो राहु कोई भी ग्रह है, फिलहाल यहाँ राहु बैठा है, 11th हाउस में कोई भी ग्रह बैठा हो उसकी दशा आए, धन तो देगा ही देगा प्लस रोग भी देगा, क्योंकि वो छठे से छठा है। भावत भावम सिद्धांत लगेगा। बात क्लियर है? भावत भावम सिद्धांत लगेगा। तो हमको ये थोड़ी सी चीजें बारीकी से देखनी होगी, तभी है अच्छे से चलना होगा। अब मान लीजिए किसी का थर्ड हाउस में बैठे ग्रह की दशा आ जाए। थर्ड हाउस हमारे एफर्ट्स को बताता है, चाहे बिजनेस है या नौकरी हो, अपने को क्या है, आप कितने एफर्ट्स कर रहे हैं। मान लीजिए इनमें से किसी ग्रह की दशा आ जाए तो आपके अपने वर्क एरिया के प्रति, अपने लाइफ के प्रति आपके एफर्ट्स काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो हमें एफर्ट्स देखने हैं कहाँ है। थर्ड हाउस हमारे स्किल को भी बताता है। किसको बताता है? स्किल को। तो आदमी अपनी स्किल को भी सुधारता है, अपने एफर्ट्स में भी तेजी ले आता। क्लियर है? पर काफी स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि थर्ड हाउस अष्टम से अष्टम है। कीप इट इन माइंड, 8th से 8th है। भावत भावन सिद्धांत 8 से 8th है, तो स्किल में दिक्कत आएगी। अब क्या होता है, आगे चलते हैं। ग्रह के क्या होता है? मारक होते हैं ग्रह। ग्रह क्या होता है? बाधक पति होते हैं। ग्रह 6, 8, 12 के स्वामी होते हैं, या 6, 8, 12 में बैठे हुए ग्रहों की दशाएं वो पीड़ा देंगी ही देंगी। सीधी सी बात है। कोई भी ग्रह अपने से छठा, आठवां, 12वां बैठा है, उस दशा में आपके संघर्ष बढ़ जाएंगे। जैसे मैं दिखाता हूं, यहां पर चार्ट में है। अब आप देखिए इस चार्ट के अंदर शनि से ये दो ग्रह कहाँ बैठे हैं? 8वें हाउस में बैठे हैं। महादशानाथ से ये 8वें बैठे हुए हैं, तो पीड़ा देंगे ना, अप एंड डाउन देंगे, ऑल ऑफ सडन इवेंट देंगे। अष्टम भाव सदैव याद रखिए ऑल ऑफ सडन अप एंड डाउन का होता है। तो ये प्लेनेट ऑल ऑफ सडन अप एंड डाउन देते रहेंगे, ये ध्यान रखना है। अच्छा, मैं एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूंगा इससे पहले कि मैं थोड़ा अभी और आगे 3 पॉइंट समझाने हैं। ये कोर्स स्टार्ट होगा मंडे को। अब मैंने काफी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की, सर आप थोड़ा सा पढ़ाते अच्छा है लेकिन फीस आपकी काफी हाई है, सो वी आर अनेबल टू मेक द पेमेंट। व्हाट आई हैव डन फॉर दो स्टूडेंट्स,
आई हैव रिड्यूस द फी पेमेंट। ठीक है, तो ये मंडे से स्टार्ट होगा, फ्राइडे तक चलेगा, 5 क्लासेस का रहेगा। क्लियर है, सिंपल सी बात है। डेली क्लास होगी मंडे टू फ्राइडे, 5 डेज का कोर्स रहेगा। और जो इसमें पढ़ाना है ना, टू दी पॉइंट, बस मैं वही पढ़ाता हूँ, दाएं बाएं फालतू चीजें नहीं अपने को पढ़नी, उससे एनर्जी वेस्ट होती है। आदमी एस्ट्रोलॉजी तो सीख नहीं पाता, उल्टा भटकता ज्यादा है। टू दी पॉइंट पढ़िए, आगे पीछे नहीं भटकना है हमें। ये डेली क्लास होगा, क्लास का रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम मिलेगा आपको, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको। ठीक है जी, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग हो गया। अब आपको ई सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा इसके अंदर। क्लियर है। और इसका फी, पहले मैं इसका चार्ज कर रहा था 333 जिसको मैंने खत्म करके 2577 कर दिया है। नाउ यू हैव टू एनरोल बाय जस्ट पेइंग 2577 ओनली। So I have reduced the amount of fee for those students who are really interested to learn the astrology. तो ये चीज है। ठीक है, चलिए आगे मैं चलता हूं और आपको अच्छे से बताता हूं। अगला पॉइंट आता है कि हमारा किसी भी से हम बात कर रहे थे अष्टम में है तो वो पीड़ा देगा। बात क्लियर है। यहाँ शनि से राहु छठा है, इसने रोग बढ़ा देना, पैसे तो देने है, रोग भी देना। ये 8वां है, ये 9वां है, परंतु सूर्य शत्रु है, चंद्रमा से बनती नहीं है। कोई शनि की दशा विशेष चमत्कार करने वाली तो है नहीं। बात समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात है, इन चीजों को आपने समझना है कि दशा से ग्रहों के संबंध भी क्या हैं। अगर संबंध अनुकूल हैं तो ठीक है। अब ये देखिए, ये शनि जो है उच्च की तरफ जा रहा है, अपनी उच्च राशि की तरफ। ये दशा होती है बढ़िया। मान लीजिए किसी का शनि यहाँ बैठा होता स्वराशि का, तो ये जो स्वराशि का है तो इसकी यात्रा नीच की तरफ है, तो ये अवरोही दशा है। अवरोही दशा अनुकूल नहीं होती, आरोही दशा अनुकूल होती है। बस सिंपल सी बात हमको याद रखनी है। फिर से बता देता हूं, अवरोही जो दशा होती है वो होती है उच्च से नीच की तरफ, उच्च से नीच की तरफ। क्लियर। आरोही जो होती है वो ग्रह की उच्च की तरफ यात्रा होती है, उच्च की तरफ। तो ये वाली पॉजिटिव होती है, ये थोड़ा सा बढ़िया नहीं होती। बात क्लियर है। हमेशा याद रखिए, जब भी किसी वक्री ग्रह की दशा आई है, यू हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ योर प्रीवियस बर्थ। एनी प्लेनेट, शनि तो इटसेल्फ है कर्मकार का, कार्मिक प्लैनेट्स भी हैं, तो आपको 2 टाइम की शिफ्ट करनी है, 1 टाइम का फल मिलना है, बस ये याद रखना है आपने शनि की दशा में। बात क्लियर है। आगे चलते हैं। कुछ दशाएं पीड़ा देने वाली होती हैं, कौन सी? जैसे शनि में चंद्रमा, शनि में मंगल, क्लियर है, शनि में राहु। ये नेचुरल ट्रुथ है, जो पीड़ाएं देते ही देती हैं। बात क्लियर। सिंपल सा बात है, हमने कोई ज्यादा वो साइंटिफिक फंडा नहीं है उठाकर चलना। वेरी क्लियर, सिंपल सी बात है। अच्छा, एक और सुंदर सी बात बताता हूं। शनि वृद्धावस्था के कारक है। इन महाराज की दशा वृद्धावस्था में नहीं आनी चाहिए। सपोज किसी 55 प्लस व्यक्ति को दशा आ गई शनि की, तो अपनी एज 55 नहीं याद रखनी, आपने याद रखना आई एम जस्ट स्वीट 24-25 ओनली। आपको मेहनत करनी है, क्योंकि शनि मेहनत के कारक है। अगर आपने आलस दिखाया तो फायर खोलेगी ये दशा, याद रखिए। कभी भी वक्री ग्रह की दशा आती है तो वो आपसे एफर्ट ज्यादा मांगती है, सिंपल सी बात है। बात क्लियर है। इस तरीके से समझना है हमने दशा के अंदर। अब अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं हम लोग, नक्षत्र के ऊपर। हमारे 27 प्रकार के नक्षत्र हैं।
मुझे भगवान ने जितने नक्षत्रों का ज्ञान दिया है खास कुछ वो बताएंगे। जैसे पहला नक्षत्र है शतभिषा, एक लेकर के चल रहा हूं, पहला नहीं है, पहला तो अश्विनी नक्षत्र होता है। शत शब्द का अर्थ होता है 100, विषा शब्द का अर्थ होता है विद्या। बात क्लियर है? तो जातक अगर शतभिषा नक्षत्र में ज्यादातर जन्मे जातक ऑकल्ट में आ जाते हैं, अगर वो मेडिकल साइंस में जाएं तो डॉक्टरी पेशा अपनाते हैं। ठीक है। राहु के जो नक्षत्र सबसे ज्यादा पीड़ा देने वाला होता है वो आर्द्रा है। मैं तो सीधा कहता हूं एक बार भगवान शिव के आगे धाड़ मार के रो लो, मन वचन कर्म से, यानी आत्मा बॉडी और मन से तीनों को एक लय में करके, तो कोई रिलैक्स मिलेगा। ठीक है। तो नक्षत्रों को समझना है। अगर आप सॉफ्टवेयर के इंजीनियर हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो हस्त नक्षत्र विल हेल्प यू अ लॉट टू इंप्रूव यू अ लॉट, बिकॉज यू आर डूइंग विद हैंड्स। आप अपना काम हाथों से कर रहे हैं ना, आप हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहे हैं, हाथों से कर रहे हैं ना, आपको इंप्रूव करा देगा। अब आता है पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र का क्या मतलब होता है? इसका होता है रिपीट। ऐसे लोग रिपीटेशन वाला काम करते हैं। हम शादी में 36 में से 32 गुण मिला रहे हैं, परंतु ये भी तो चेक कर ले, द पर्सन इज बॉर्न इफ देयर आर सम मेलेफिक एप्लिक्शन आइदर इन द D1 और D9, ये देख लीजिए है। और पर्सन जो है पुनर्वसु में पैदा हुआ है, दोबारा शादी करा देगा, ये भी पॉइंट है। अब इन चीजों को, नक्षत्रों को हमें समझना है। अब हम क्या है कि अब जैसे पुष्य नक्षत्र है, पुष्य शब्द का अर्थ होता है पोषण करने वाला। पोषण करने वाला, जातक पोषण करता है परिवार का अपने। ठीक है ना। इसी पुष्य नक्षत्र के अंदर सभी सिद्धियों को जातक प्राप्त करना चाहते हैं, सभी ज्ञानी जन इसी पुष्य नक्षत्र में। बृहस्पति जब भी पुष्य नक्षत्र में गोचर करे, आप जो है मंत्र सिद्धि कर सकते हैं। करिए आप, क्या दिक्कत आ रही है? आगे चलते हैं। अब आता है गंडमूल नक्षत्र। गंडमूल नक्षत्र के अंदर चरण डिफाइन करते हैं पीड़ा को। पीड़ा को डिफाइन करने वाला कौन है? दैट इज द चरणा। चरणा डिफाइन करेगा कि आपको पीड़ा होगी या नहीं होगी। समझ गए? इसके बाद क्या आता है? लता नक्षत्र। फिर आता है तारा दोष, जिसे तारा नक्षत्र कहते हैं। तारा नक्षत्र सभी को मालूम होगा, 3, 5, 7 जन्म नक्षत्र से तीसरा, पांचवा और सातवां वो आपके तारा दोष में है ग्रह। कोई भी ग्रह जन्म नक्षत्र से तीसरा, पांचवा या सातवें नक्षत्र में बैठा है। सपोज कोई अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ, अश्विनी पहला, दूसरा क्या हुआ भरणी, तीसरा क्या हुआ कृतिका, तो कोई ग्रह कृतिका नक्षत्र में है तो वो तारा दोष में चला गया, उसके फल जो है आपको शुभ नहीं मिलेंगे। तो ये समझना है आपको। अब आगे चलते हैं, किन नक्षत्रों में हमें पैसा उधार नहीं देना। कई बार क्या होता है ना, हम पैसा उधार गलत नक्षत्र में दे देते हैं, फिर हम जो है परेशान होते हैं कि साहब हमारा पैसा चला गया, अब वापिस नहीं आ रहा है। जैसे मैं बताता हूं आपको, चंद्रमा जो है उसका ट्रांजिट देखिए। क्लियर? चंद्रमा मान लीजिए कृतिका नक्षत्र में गोचर कर रहा है, या मान लीजिए पूर्वा फागुनी में गोचर कर रहा है। आपने उधार दिया, पैसे की वापसी नहीं है। नेवर हैंड ओवर यूर पर्सनल मनी। आप किसी को क्रेडिट या लोन ना दीजिए जब चंद्रमा कृतिका या पूर्वा फागुनी में गोचर कर रहा है, तब जो है आपको पीड़ा होगी। क्या फायदा? इस तरह से आपने देखना है नक्षत्रों को। फिर आगे चलते हैं। आप देखिएगा कि एक होता है हमारा, आगे चलते हैं,
त्रिमुख नक्षत्र आते हैं। त्रिमुख नक्षत्र कौन से होते हैं? लोचन। वैसे ये प्रश्न कुंडली में भी यूज होता है। अंधलोचन, सुलोचना, मध्याक्ष, अधोमुख, और छठा होता है उधरमुख। जितने भी वास्तु कंसल्टेंट होते हैं ना, उधरमुख नक्षत्र के अंदर जब ग्रह होते हैं, चंद्रमा होता है, तो आपको कंस्ट्रक्शन की रिकमेंडेशन देते हैं ताकि आपका घर बड़ी आसानी से बन जाए। तो आपने देखना है कि आपका क्या है। ठीक है, किस नक्षत्र में है। अब ये गुम हुई वस्तु के लिए जो है लोचन, अंधलोचन, सुलोचना, मध्याक्ष, ये हम खोई हुई वस्तु से रिलेटेड प्रश्न को देखते हैं। क्या हमारी वस्तु मिलेगी? हाँ मिलेगी। पूर्व दिशा में मिलेगी, उत्तर में मिलेगी, दक्षिण में मिलेगी, अथवा मिलेगी ही नहीं। सिंपल सा, किसी ने आपको फोन करके पूछा, आपके मोबाइल में एप्लीकेशन आप देखिए चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, तो आप उसे ये फोन पर कह सकते हैं कि साहब आप अपने घर के पूर्व दिशा में ढूंढिए, प्रयास करने से शायद मिल जाए। बात क्लियर है? तो हमको नक्षत्रों के लोचन से मालूम पड़ जाता है कि वस्तु मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। बात क्लियर? आगे चलते हैं। अब बहुत सारा लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि नपुंसक नक्षत्र में कोई पैदा हो जाए तो क्या है। भैया वो योद्धा होता है। वो नपुंसक का मतलब इम्पोर्टेंसी नहीं होता। इफ समवन इज बॉर्न नपुंसक कॉन्सिलेशन मीन्स इज बॉर्न एज ए योद्धा वॉरियर। तो उन चीजों को देखना है। अभी संक्रांति वाली बातें चल रही हैं। सूर्य जो होता है एक राशि में प्रवेश करता है 30 डेज के लिए। अगर ये अनुकूल नहीं है सूर्य देव, तो आपको पीड़ा महापीड़ा मिलेगी। 1 महीना जितना मर्जी उपाय कर लो, होना होना कुछ नहीं है। खाम खा के उपाय करने से कोई फायदा नहीं है। वो पीड़ा देती है। संक्रांति में सूर्य देव जो है वो अपनी राशि बदलते हैं और वो अनुकूल राशि में जाएंगे। अब देखिए सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करे। मकर राशि क्या होती है? किन लग्नों के लिए? टॉरस लगन, मिथुन लगन, कन्या लगन, तुला लगन, मकर लगन, कुंभ लगन, इन लग्नों में सूर्य योग कारक तो नहीं है भाई साहब। सूर्य तो पीड़ा देने वाला ग्रह है। बात समझ में आया? अब जैसे ये मकर लगन है तो सूर्य यहां आए। क्लियर है? ये अग्नि तत्व के ग्रह हैं, ये भी अग्नि तत्व के ग्रह है, तो जीव के अंदर अग्नि तत्व बढ़ेगा। बात समझ में आया? एग्रेशन बढ़ेगा। अब कोई पूछे जी और क्या हो सकता है, तो भैया उसका बीपी हाई करेंगे ये। अगर बीपी का पेशेंट है तो बीपी हाई कर देंगे। तो आपको देखना है। क्लियर है? तो हमें गोचर को समझना है। गोचर क्या है? वैदिक के अंदर सीधी सी बात है, एक सिंपल सी लाइन में गोचर लिखा हुआ। क्या? मान लीजिए आपके शनिदेव कुंभ राशि में बैठे हैं और ट्रांजिट के शनि भी यहीं आके बैठे हैं, तो नेटल के सेट्रन के ऊपर ट्रांजिट के शनि भगवान आएंगे तो पीड़ा देंगे ही देंगे। ये निश्चित मान करके चलिए। दिस इज अ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। बात क्लियर है? अब मैं इसके अंदर क्या करता हूं, बड़े तरीके से ट्राइन थ्योरी ऑफ नाड़ी की बीच में डाल देता हूं गोचर में पढ़ाने के लिए। अब शनि से ट्राइन में बृहस्पति का गोचर आया, या शनि के ठीक सामने बृहस्पति का गोचर आया, ये नाड़ी का है, तो आदमी को कैरियर में अपलिफ्टमेंट मिलेगी। आप कह दीजिए आराम से, अगर किसी के पास जॉब नहीं है तो जॉब मिलेगी, किसी की जॉब है तो उसको प्रमोशन मिलेगा, अपलिफ्टमेंट इन द लाइफ। बात क्लियर है? सिंपल सा है। वो तो मैंने आपको बताया कि नाड़ी के सूत्र से, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है बोलने का। मैंने तो सिंपल से कहा
कि शनि से पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर जो होगा वो शनि पर दृष्टि डालेगा। आप ऐसे समझ लीजिए, शनि पर दृष्टि डालेगा। तो जब शनि पर दृष्टि आएगी तो शनि कर्म के कारक हैं, तो बृहस्पति देव आपको बढ़िया कुछ दे करके जाएंगे, क्योंकि वो ब्लेसिंग है, कालपुरुष कुंडली के नवम भाव के स्वामी हैं। अब मान लीजिए किसी का शनि के ऊपर से बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो जीवन में अपलिफ्टमेंट आएगी। कारण कालपुरुष कुंडली से बृहस्पति 9th हाउस का लॉर्ड है, और कालपुरुष कुंडली से शनि 10th हाउस का लॉर्ड है। ठीक है, तो इसे नाड़ी में बोलते हैं धर्मा कर्माधिपति राजयोगा। क्लियर है? ये खंडित भी होता है। सब लोग कहते हैं खंडित कैसे होता है, मेरे को रिकलेक्ट करा देना, टीच यू इन द क्लास इटसेल्फ। ये खंडित भी हो जाता है, जरूरी नहीं है धर्मा कर्माधिपति राजयोगा आपको वो दे, रेवड़ी भी दे सकता है ये, पैसे देने की बजाय। क्लियर है? इस तरीके से आपने समझना है। अब आइए, अब मान करके चले किसी का बृहस्पति बैठा हुआ है, कहीं पे भी बैठा हुआ है, इस कुंडली में भी बैठे हैं बृहस्पति देव यहाँ पर। अब मान करके चले कि बृहस्पति यहाँ बैठा है, आप जहां मर्जी बैठा लो जी। अब इसके ऊपर शुक्र आया, आपको धन धान्य मिलेगा। अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो शादी का भी योग बन गया। क्लियर है? ये वैदिक से मनी का कारक है, ये नाड़ी से मनी का कारक है, दोनों पैसे के ग्रह, पैसा आएगा आपके पास। दूसरा क्या है, ये शादी का कारक ग्रह है, बृहस्पति भी वैदिक से शादी का कारक ग्रह है। क्लियर है? तो शादी का योग बन गया। तो आपको गोचर बड़े अच्छे तरीके से सिखाएंगे, ऐसा नहीं है सिंपल सा बता दिया और चल दिया। टू दी पॉइंट पढ़ना, हमने फालतू का लिटरेचर कभी नहीं पढ़े, सिवाय कंफ्यूजन के कुछ नहीं मिलता आपको। अब आता है कि मेरा मन घबराना है, मेरा मन घबराता है, देयर इज ए कॉम्बिनेशन है बाबा। आपकी फ्लाइट लेट होगी, आपको ही ट्रैफिक मिलेगा, क्यों मिलेगा? देयर इज ए कॉम्बिनेशन, तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, जब भी शनि के ऊपर केतु का गोचर आ जाए या राहु का गोचर आ जाए, केतु पीड़ा देता है, राहु लॉस देगा। ये डिफरेंस है राहु और केतु में, ये पीड़ा देगा। बट इफ यू आर इन एस्ट्रोलॉजी सपोज, क्लियर है, मैं शुद्ध नाड़ी बढ़ा रहा हूं यहां पर, पता नहीं लगने दे रहा हूं, केतु क्या आ गया शनि के साथ, तो पीड़ा देगा। अगर आप कहें कि सर मेरे को तो नहीं मिली, तो आप तो या तो धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, पूजा पाठ करते हैं, या आप एस्ट्रोलॉजी में इन्वॉल्व हैं। क्लियर? अगर कोई लॉयर है तो उसका काम धंधा बढ़ जाएगा भैया, उसे पीड़ा नहीं देनी आए, उसका धंधा बढ़ाने आए हैं, क्योंकि केतु लिटिगेशन के कारक हैं और शनि महाराज कोर्ट कचहरी है। बाकियों को पीड़ा मिलेगी बस, सिंपल सा डिफरेंस है। राहु लॉस देगा, इफ यू आर रनिंग ए बिजनेस यू हैव टू फेस अ लॉस। If someone said, sir, I am doing a job, what will happen to me? During the promotion, you will be ignored by your boss. So there is a loss to you, na baba. You are being ignored by your boss. You are doing lot of effort to get a promotion, to get an increment. So you have been unfortunately ignored by the boss. बात क्लियर है? अपन इस चीज को आराम से समझेंगे। आगे चलते हैं। अभी जो मैंने शनि का बताया था, शनि है सदाशिव, और बृहस्पति जो होते हैं वो जातक होते हैं। शिव और जातक का मिलन होता है, और मिलन दो प्रकार का होता है, सुखदाई, कष्टदाई। भगवान समझाने आते हैं कि भैया ये ठीक है ये गलत है, ये भी होता है। तो गोचर हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। अब आता है हमारा डिग्री का पॉइंट। डिग्री दो प्रकार के पॉइंट्स होते हैं, एक होता है इन्फेंसी, बाल्यावस्था, दूसरा होता है इसमें ओल्ड एज अवस्था। ठीक है, फिर आता है दूसरा फॉर्मूला, वो एक
जो होता है ग्रह का 0 से 6 डिग्री कितना है वो मैं क्लास में अच्छे से बता दूंगा। अब मैं मेन पॉइंट बताता हूं, 12 डिग्री से 18 डिग्री के मध्य कोई भी ग्रह है वो पूर्ण बली माना जाएगा, चाहे वो शुभ है या अशुभ। 12 डिग्री से लेके 18 डिग्री के मध्य कोई भी ग्रह आपका कुंडली में बैठा है, पूर्ण बल है उसको फल देने का उसके अंदर। ये सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, तो वो आपको जो है इजीली फायदा करेगा। अब मैं बताता हूं, जुपिटर और चंद्रमा आपके इकट्ठे बैठे हैं। अब आप कहेंगे जी ये तो गजकेसरी योग है। हाँ जी गजकेसरी योग है, लेकिन इन दोनों की डिग्री का डिफरेंस शुड बी लेस देन 10 डिग्री, तब तो ये वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं वर्क करेगा। जैसे मान लो जुपिटर 18 डिग्री का है, चंद्रमा 3 डिग्री का है, डिफरेंस तो ज्यादा है। अब ये गज केसरी योग नहीं है। लेकिन यही अगर मैं चंद्रमा कह दूं 9 डिग्री का है तो गज केसरी योग आ गया, क्योंकि लेस देन 10 डिग्री है। बात क्लियर हुआ आपको या नहीं? सिंपल सी बात है। डिग्री से ये डिफाइन होगा कि वेदर इट इज ए गज केसरी योगा। और फिर मैं इसमें ना एक टेक्निक बताता हूं, जैसे आपके चार्ट में हो तो शेयर करें। जेमिनी के अकॉर्डिंग हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट, लोएस्ट डिग्री प्लेनेट। अगर मान लो किसी का मंगल हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट है, सबसे ज्यादा सभी ग्रहों से डिग्री में ज्यादा है, राहु केतु इसमें कंसिडर नहीं करना, राहु केतु पे काटा मार देना उनकी डिग्रियों पर, बाकी बचे 7 ग्रह। तो 7 ग्रहों में देखिए क्या मंगल सर्वाधिक डिग्री में है। तो भाई साहब जहां कहीं भी झगड़ा होगा ना, आप दुबक के घर के अंदर बैठेंगे, आपको झगड़ा बिल्कुल नहीं पसंद। कारण पूर्व जन्म में आपने लोगों के दरवाजे तोड़े थे, वहां झगड़े करे थे। इस जन्म में ठीक उल्टा हो रहा है आपके साथ, तो आप उन झगड़ों से हट करके अंदर की तरफ जाएंगे घर की। क्लियर है? तो ये हाईएस्ट और लोएस्ट डिग्री की जो मैं जेमिनी में पढ़ाता हूं, इसमें भी मैं आपको समझाऊंगा कि हाउ दे इफेक्ट इन योर लाइफ। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। और आपको जो है गोचर डिग्री हो गया, हमारा एक और पॉइंट बचा है, वो मैं सबसे अच्छा बताना चाहूंगा आपके साथ। ठीक है, मैं एक अच्छी सी चीज शेयर करना चाहूंगा। देखिए क्या होता है, 0 डिग्री का ग्रह सभी लोग बेकार मानते हैं। क्लियर? भैया सीधी सी बात याद रखिए, क्या है कि जब भी पृथ्वी से कोई सैटेलाइट छोड़ा जाएगा उसकी स्पीड 1000 में होगी, जब वो मून की ग्रेविटी में आएगा तो 0 हो जाएगा ना। बात को आप समझे? 0 डिग्री का हो गया तो वो पीछे से अपनी ग्रेविटी फोर्स लाया है। जो भी ग्रह 0 डिग्री का होगा, जैसे स्वामी विवेकानंद जी का सूर्य 0 डिग्री पे है, हम लोग पुराने मॉडल है, तो पुराने जमाने के अंदर ऋषि मुनि जब किसी का सूर्य 0 डिग्री पर होता था तो वो ये कहता था कि क्या, कि या तो ये जातक राजा बनेगा या उच्च कोटि का तपस्वी बनेगा। तो स्वामी विवेकानंद हैविंग सन ऑन ए 0 डिग्री, सो ही बिकेम द तपस्वी एंड अ योगी। क्लियर? तो मैं फिर से सबको ये कहना चाह रहा हूं, उसके बाद किसी की कोई क्वेरी हो मेरे से अनम्यूट करके पूछ सकता है। अब आप देखिए मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं, उस चीज को आप समझिए फिर से, जो लोग बाद में आए हैं। पहले क्या है कि ये क्लास मंडे टू फ्राइडे चलेगी 5 डेज की। नंबर 1, डेली क्लास होगा, और इसका लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, लाइफ टाइम के लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगा। फिर क्या है, ई सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। फिर क्या है, पहले इसका जो फीस था 333 5, मैं हाई फीस लेता था, कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि नहीं सर हम सीखना चाहते हैं पर वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू मेक द पेमेंट, सो आई रिड्यूस इट टू 577। यू जस्ट मेक द पेमेंट एंड लर्न द 4 टेक्निक्स, यानी महादशा, ट्रांजिट, ट्रांजिट को आप सीखिए। उसके बाद क्या है, नक्षत्रा को आप समझिए, तारा दोष वगैरह।
ठीक है, उसके बाद डिग्री को समझिए। डिग्री में कब ग्रह आके फल देता है, कितनी डिग्री पर। हर समय थोड़ी ग्रह फल देगा, हर समय तो ग्रह फल नहीं देता, वो तो एक पर्टिकुलर डिग्री पर आएगा तो फल देगा ना बाबा। अब देखो क्या होता है, एक होता है भाव मध्य, दूसरा होता है ग्रह मध्य। ग्रह मध्य में जुपिटर को लिया जाता है, बात क्लियर है। तो वो जुपिटर को एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर डिग्री पर बाकी के ग्रह आए तो वो जो है जुपिटर को एक्टिवेट कर देंगे। हाँ, अब आप अपने आप को अनम्यूट करिए और मेरे से आप बात कर सकते हैं, किसी की कोई क्वेरी है। अनम्यूट योर सेल्फ मालूशी। सर टाइमिंग टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग, हाँ सॉरी सर, यू आर द ग्रेट, आई सैल्यूट यू, आई फॉरगेट। टाइमिंग इसका 7 to 8 रहेगा क्लास का, 7 to 8 PM। ओके ओके। जी सर। सर हाँ जी बोलिए, कौन पूछना चाह रहे हैं? सर 1 क्वेश्चन। हाँ हाँ। वो 0 डिग्री को बताया ना, सपोज मार्स 0 डिग्री में है तो क्या रिजल्ट होगा? हाँ मैं बहुत बढ़िया बताऊंगा, चार्ट लेकर बैठना क्लास में, मैं आपको 110% कंफर्मेशन वाला फार्मूला हैंड ओवर कर दूंगा, क्या इफेक्ट देगा आपको। आप उसको ना नहीं कर सकते, 4 चार्ट और ले आना, उनका भी पूछ लेना, मैं वो भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग क्वेरीज? सर हाँ बोलिए अपर्णा जी, हाँ जी बोलिए। सर नमस्कार सर। सर नमस्कार। जैसे हमको आपके 2 4 6 बहुत से अच्छे कोर्सेज है, सभी लेने हैं, तो रिकॉर्डिंग्स परचेज कर सकते हैं सर? कोई हाँ ऑफर है परचेज आपके कर पास? सकते हैं, मैंने प्राइस रिड्यूस कर दी है सो दैट सब लोग हाँ सीखे, मेरा उद्देश्य सबको पढ़ाना है। यस। जैसे कि बहुत सी टेक्निक्स, बहुत से कोर्सेज है, तो कुछ कॉम्बो ऑफर्स भी हैं आपके पास, ऐसा नहीं कुछ? नहीं, मैं देखो मेरी बात सुनिए, मैं ना अपना जी गुरु का धर्म निभा रहा हूँ। मैं ना जी सर। मार्केटिंग या सेलिंग वाला काम नहीं करता। जो लोग कहते हैं ना हमारा 60% ऑफ है, 40% ऑफ है, हाँ मुफ्त, वो यस बेच रहे हैं, वो विद्या नहीं दे रहे। मैं मुंह पे यस सर। कहता हूँ, मैं विद्या पढ़ाना जानता हूँ, मेरे को मार्केटिंग सेलिंग नहीं आता। ओके मैं तो ओपनली कहता हूँ, चार्ट लेके बैठो क्लास में, आओ मैदान में, कहाँ मना करे। जी सर। ठीक है, ओके सर। चलिए। ठीक है हैव ए सर, गुड डे, रिकॉर्डिंग्स मिल थैंक्स जाएगी टू ना ऑल। कभी चाहे तो? हाँ जी जी। सर, कभी चाहे तो रिकॉर्डिंग्स आपके हाँ पास मिल मिल जाएगी जाएगी, क्योंकि आपको अभी मिल ले जाएगी, रहे लाइफ सर टाइम के सर लिए सर नमस्ते सर। हैं। जी सर। सर ओके नमस्ते थैंक सर। यू सर। नमस्कार। सर नमस्कार। सर यदि कर्क राशि में जुपिटर और केतु होता है मेष लग्न वाला का, तो वो किस तरह फल देंगे सर? नहीं नहीं, जुपिटर। आप कह रहे हो मेष लगन है, कर्क राशि में जुपिटर और केतु, क्लियर है। जी सर। जी सर। ये और ऐसे जुपिटर लोगों है की मैं 14 डिग्री। बड़ी, नहीं आप एक ही पॉइंट पूछ लो ना, सारी कुंडली तो नहीं है। जुपिटर और केतु अच्छा। में कितनी एज है किसकी, आपका है क्या? जी सर, मेरा सर। हाँ, तो पूर्व जन्म में आप तपस्वी थे, उच्च कोटि के, तो इस जन्म में आपने भटकाव पैदा कर लिया अपने जन्म में, क्लियर है। सो यू हैव टू बी जी वेरी सर। केयरफुल अबाउट द कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी प्रॉब्लम्स, ठीक है। बहुत सारे जी सर। पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो मैं क्लास में बता दूंगा। मैंने आपको स्पष्ट कहा है, आपका आदर करना चाहिए, आप पूर्व जन्म के उच्च कोटि के तपस्वी हैं। जुपिटर केतु है, वो दोनों धर्म के ग्रह हैं, जुपिटर उच्च का होके बैठा हुआ है, बात क्लियर है। लेकिन आपने जी सर। देह त्यागते समय कुछ गलती की थी, तो इस जन्म में कई जातक नास्तिक होते हैं, कई जातक थोड़े बहुत आस्तिक भी होते हैं, क्लियर है। सर जी सर। ठीक है, आपके फादर की थोड़ी बहुत हेल्थ वीक रहती है। जी सर। हाँ वो समझ गया मैं। यस मिस्टर मोहित, आप जो है अपना कैमरा ऑन करके पूछिए। वेल मिस्टर मोहित, अपने फादर का ध्यान रखो, नमस्ते उनके हेल्थ सर। के बारे में ध्यान रखो। यस मिस्टर मोहित। हाँ कोई पूछिए। सर हाँ नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। हाँ जी मोहित जी, हुक्म करें। सर मैंने लास्ट टाइम ये कोर्स किया था आपका, है ना, तो वापस से इसको रिज्वाइन करना चाहता हूँ। कुछ चीजें जो फ्लैशबैक में कुछ चीजें समझ में और भी बेहतर तरीके से आ जाए, हाँ हाँ क्योंकि आप हर बार अपने कोर्स में कुछ नया देते हैं, हाँ, वो है ना, प्रिंसिपल है मेरा। कुछ नया टेक्निक्स, हाँ कुछ नई ट्रिक्स देते हैं। तो मैं कुछ नई ट्रिक्स आपसे वापस से सीखना चाहता हूँ। तो सर मैं इसको वापस से रिज्वाइन कर सकता हूँ? और क्या फीस रहेगी सर? हाँ अभी ओनली, अब टू। देखो फीस कुछ नहीं है, मैंने फीस रिड्यूस कर दी है, 2577 का 25% ठीक है लेना सर। ओनली।
ओनली ठीक है 25%। आप रिज्वाइन करिए, So nice ख्याल of you, लेके sir. बैठिए, डिस्कस करिए। जी सर, थैंक यू सो मच सर। सर जी। आज का जो वीडियो का लिंक काइंडली सर ग्रुप में शेयर कर दीजिए सर। हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा वीडियो सर, बिल्कुल जी मिलेगा। सर। किसने जी कहा? सर, और थैंक यू। सर आपने जो जेमिनी के जो सूत्र बताए थे सर, जो हम्म, जैसे आजकल जी बहुत सारे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ऐसे सूत्र बताए थे, तो उसमें सर जितने भी सूत्र लगते हैं सर, जितने भी अभी तक मैंने लगाए हैं, वो सारे सर प्रॉम्प्टली एकदम एक्यूरेटली सब पे बैठते हैं। और सर सब लोग है ना प्रेज करते हैं। मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करता हूँ काम, वेरी गुड, तो वहां से सर मुझे बहुत अच्छा रिव्यू मिलता है सर। वेरी मैंने गुड, वो आई सूत्र सर अप्रिशिएट यू। अभी तक मतलब जितनी बुक जैसे पढ़ी हुई है ना, तो उस सूत्र को अप्लाई कैसे करना है वो नहीं पता किसी को, कोई वो नहीं बता रही, खाली बता रहे, लेकिन आपने एप्लीकेशन सिखाया कि ये इसका फॉर्मूला है, इसको ऐसे अप्लाई करो, ये लग जाएगा। जी तो सर। थैंक यू सो मच सर कि आपकी वजह से मैं राइज कर पा रहा हूँ। अरे थैंक यू थैंक सो यू, मेरी मच। शुभकामनाएं आपके साथ है। आप आगे बढ़िए, टीचर बनिए, पढ़ाइए लोगों को। ठीक है जी, थैंक यू मेरी सो मच सर। शुभकामनाएं। चलिए, हैव ए गुड डे। हाँ, थैंक्स हाँ, टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। तो ये कल स्टार्ट हो रहा है शार्प 7 PM, तो आप एनरोल कर जी सकते हैं। ठीक है, ठीक है थैंक्स सर, अ लॉट। थैंक यू सो मच सर। गुड बाय।